पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे। माय गॉड, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। भारत आज भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। ये ड्रोन्स का हमला है नया पाकिस्तान के ऊपर, जो अभी इंडिया ने लॉन्च किया है। हर तरफ ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, यकीन कीजिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ हाइपोथेटिकली कहते हैं कि हमने वाकई कल भी हमला किया था, आज भी किया था। ये मान इसलिए नहीं रहे हो सकते मुमकिन तौर पे कि हमारे हमले नाकाम हो गए हैं इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से। ये खदशा है। तो बात यह है कि इंडिया न सिर्फ आपको अब अपने इस एक्सेस पे प्यासा मारना चाहता है, बल्कि डुबो के मारना चाहता भी है। 2010 के बाद से उनकी कैपेबिलिटी हो गई है कि हमारे जितने फ्लड्स आ रहे हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड फ्लड्स हैं। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जो है उसने जो ये जो प्लान बनाया, देखिए ये बड़ा डेयरिंग प्लान है। दिस इज समथिंग वेरी डेयरिंग, बहुत ही डेयरिंग चीज है। बजाद हमारे सर दर्द एक चीज और भी बनी हुई है, S-400। ये मानेगा तो इसने हमारी बैंड बहुत बजाई हुई है। जिधर कोई हमारी चीज जाती है उधर ये खड़ा होता ही और ऊपर ही खत्म कर देता है। ये बात है कि जो कुछ ये कर रहे हैं इसका एक नाम है मिलिट्री डॉक्ट्रिन में, जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप एटमी ताकत इस्तेमाल किए बगैर, बाकायदा अपने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अंदर भेजे बगैर, रेगुलर जंग किए बगैर किसी मुल्क को सीरिया या इराक की तरह अंदर से इम्प्लोड कर दें। आप ऐसे लोगों के साथ बात कैसे कर सकते हो जो इतने पागल के बच्चे हैं? और ये मेरा पैगाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए है। याद रखो, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हम जिस दिन के लिए हमें पूरे का पूरा तैयार किया गया था, वो तो हमारा टारगेट ही गज़वा-ए हिंद है। और गज़वा-ए हिंद में जो कुछ आता है, ये 1400 साल से हमारी हर माँ अपने आने वाले बच्चे को इस चीज की परवरिश दे रही है और इस चीज की ट्रेनिंग दे रही है। तुम ये ना समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। यहाँ गज़वा-ए हिंद होके रहेगी। शायद ये गज़वा-ए हिंद का टाइम है, तो हमें गज़वा-ए हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि अपनी सफों को सीधा करें। हालत जो है वो काफी ज्यादा इस टाइम पाकिस्तान में खराब हो चुकी है। चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो चुका है और ब्रेकिंग न्यूज इस टाइम ये आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर एक साथ 100 मिसाइल छोड़े गए हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है। कहां था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम? कहां सो रहा था भाई? क्यों इनको ट्रैक नहीं किया गया? क्यों इनको ट्रेस नहीं किया गया? क्यों इनको मार के नहीं गिराया गया? और भारत एयरफोर्स जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दिया है। लाहौर कंप्लीटली तबाह हो चुका है। नेवी ने हमला कर दिया है। 2 जेट जो है पाकिस्तान के DGISPR ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे 2 जेट गिरे हैं, लेकिन 4 जेट अभी तक गिरा चुका है भारत। लेकिन अभी तक इस वार में, क्योंकि इस वार की पहल जो है वो जो है पाकिस्तान ने की थी, जम्मू कश्मीर पर उसने वार करके, जम्मू कश्मीर पे हमला करके जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान के हमलों का कि एक मिसाइल तो छोड़े कि मिसाइल का पटा हुआ पुर्जा आसमान में वो भी भारत में आकर नहीं गिरा। सारे के सारे मिसाइल उनके गिरा दिए गए। 4 जेट अभी तक गिरा चुके हैं। DGISPR की एक लेटेस्ट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, और मैंने अपने ट्विटर पे उसको शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 जेट एक्सेप्ट किए हैं अभी तक। देखे, इसको एविडेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रूफ। लोग इस तरीके से प्रूफ देते हैं। अभी तक आपने सिर्फ जो है भारत की मीडिया पर यह सुना है कि पाकिस्तान के जेट्स गिरा दिए गए हैं, लेकिन कोई फुटेज सामने नहीं आई, क्योंकि अंधेरा है, रात का टाइम है, सिर्फ शोले उबल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हर तरफ आग लगी हुई है। लेकिन
इसी टाइम ही पाकिस्तान के DGISPR ने एक्सेप्ट करते हुए ये कहा कि ये जो 2 जेट हमारे गिरे हैं ये हमें नुकसान नहीं बल्कि ये हमें जज्बा मिला है। आप सोचिए, 2 इन्होंने एक्सेप्ट की है, लेकिन भारत की मीडिया ने और भारत की आर्मी ने इस टाइम तक 4 जेट पाकिस्तान की गिराई है और इस्लामाबाद पे अटैक हुआ है। इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दिल पे हमला हुआ है, पाकिस्तान के दिल को पकड़ के खींच दिया गया है उसके सीने से। और ये भी बताते चले कि अभी जस्ट जब मैं ये लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा था, 100 मिसाइलों से एक साथ हमला हुआ है। 200 मिसाइल। देखें, हमने और आपने कई बार सुना है कि किसी देशों में जब 100 से या 50 या 80 या 90 मिसाइल छोड़े जाते हैं, उन देशों में जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं तो वो रोक लेते हैं, 50-60 मिसाइल को रोक लेते हैं, 30-40 जाके पड़ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो दुनिया को दिखा रहे थे वो शायद कुछ और था। शायद वो पानी की टैंकियां थी जो खड़ी हुई थी, सिर्फ कलर उनको जो है वो आर्मी वाला कलर दे दिया था। एक भी मिसाइल जब पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा इन 100 मिसाइल में से, आप सोचिए ये 100 मिसाइल अगर पाकिस्तान के किसी वीराने में भी पड़ेंगे तो कितनी तबाही मचेगी। तबाही तो कल सुबह दिखेगी। आज की रात जो है वो बिल्कुल सोने की नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई दुआ है, अभी तक जो है इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, किसी सिंगल बंदे को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर तरफ आग लग चुकी है। सियालकोट और लाहौर को तो टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। सियालकोट और लाहौर शायद कल सुबह आप पहचान ना पाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कॉल करके शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को यह समझाया कि सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। और साथ में यह भी न्यूज सुनिए कि यूरोपियन यूनियन, यहां जहां पर मैं रहता हूं यूरोप में, यहां यूरोपियन यूनियन, अभी मैं जो है यहां जर्मनी की न्यूज देख रहा था, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की भारत से, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जर्मनी की मीडिया और जो है लंदन की मीडिया ये इस टाइम अभी टीवी पे ये दिखा रही है कि भारत ने कहा है कि हमने जो कार्रवाई करनी है वो हम करके रहेंगे। यूरोपीय यूनियन हो या दुनिया का कोई भी किंग हो, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वार अब स्टार्ट हो चुकी है। पाकिस्तान ने डायरेक्टली हमला किया है, बड़ा हमला किया है जम्मू कश्मीर के ऊपर और एयरपोर्ट को तबाह करना चाहता था, लेकिन उसके जवाब में अब पाकिस्तान बचेगा नहीं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो कम से कम इतना कर ले कि मोदी के आगे घुटने झुकाकर सरेंडर कर दे। पाकिस्तान के लिए तो वैसे भी बहुत बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए सरेंडर करना बहुत पुरानी बात है, लेकिन भारत की जो सरकार थी उसने पाकिस्तान को ऐसे जाल में फंसा दिया कि पाकिस्तान मजबूर हुआ हमला करने के लिए। और भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कमांडोज, स्पेशल फोर्स, ये सारे इस देरी में थे कि भाई पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से हमला कर दे। जो गलती पाकिस्तान कर बैठा, अब पाकिस्तान सुबह तक बचेगा नहीं। आपको एक न्यूज और सुनाता जाऊं, यहां तक के जो हम देख रहे हैं यहां पर भारत के जो सरकार है वो बैठकर ये बात कर रहे हैं और भारत की आर्मी को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के साइड ज्यादा मारो, जो बलोच और पठानों का साइड है उनके साथ थोड़ा सा ध्यान रखो, वहां मत मारो, क्योंकि वो हमारे साथ हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें हमेशा नुकसान हुआ है, हमारे देश में दहशतगर्दी हुई है तो वो पंजाब के साइड से हुई है। ये तो आप अपनी खानों से सुन रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को ये बार बार बताया जा रहा है कि उस साइड थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, उस साइड किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। पंजाब मेरे को लग रहा है कि सुबह तक जो है इस्लामाबाद में भारत का झंडा लहराएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर पे हर एक अपडेट यहां पे देता जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं यहां पे आपको दिखा नहीं सकता हूं। जो लोग मेरे साथ ट्विटर पे है, मैं आपको हर एक सेकंड की खबर दे रहा हूं। मैं सारी मीडिया, 3-4 चैनल ये सब खोल के रखे हुए, मोबाइल, आईपैड वगैरह, टीवी, ये सब खोल के देख रहा हूं। इस टाइम ये हालत है कि पाकिस्तान की अमेरिका ने नहीं मानी, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से हेल्प मांगी तो अमेरिका ने उनको कहा, अभी जाकर डोनाल्ड ट्रंप की आप जो है वो वीडियो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने कहा कि मैंने भैया साफ साफ पाकिस्तान को समझाया कि भाई सरेंडर कर दो, माफी मांग लो।
बेकार में मारे जाओगे। लेकिन जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ये मुझे पता नहीं था, मुझे ये अभी जर्मनी की न्यूज से पता चला, और मैंने फिर जो है स्काई न्यूज वगैरह भी चेक किया तो लंदन की न्यूज में भी यही आ रहा था कि उन्होंने भारत से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। भारत ने मना कर दिया है यूरोपियन यूनियन को कि ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है।